हालात वाक़यात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। इमरान खान साहब की सेहत खराब है। तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल प्रोपेगंडा किया गया, जी ये तो झूठी बीमारी है, वो तो बीमारी नहीं है, वो तो अंदर ठीक है बिल्कुल। ये वही इमरान खान साहब हैं जो अमेरिका में बैठ के कहते थे कि मैं जाके नवाज शरीफ के सेल का एसी उतरवा दूंगा। वो सारे जर्नलिस्ट जो इस पे प्रोपेगंडा करते रहे, उनको आज माफ़ी मांगनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अजहर जावेद और आज का वीलॉग लेके हाजिर। आज जो बातें डिस्कस करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से, उनकी सेहत के हवाले से, और जो मामलात लंदन से चलाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है उसके बारे में, और जो रिपोर्ट आई है सलमान सफदर साहब की उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए, हालात वाक़यात हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, ये बात सोचने की है। जब भी आप कोई बात करते हैं किसी के बारे में, वो बाद में ज़रूर आपके सामने आती है। इसको मुकाफ़ात अमल कहते हैं। इमरान खान साहब की सेहत ख़राब है और हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह उनकी तबीयत बेहतर करे, उनकी आँख का मामला सही हो, और हुकूमत पाकिस्तान को उनके तमाम इलाज को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उनको जहाँ जहाँ जिस वक़्त जिस तरह का इलाज चाहिए वो फ़राहम किया जाए। सेहत को लेके कभी सियासत नहीं की जानी चाहिए, ना ही किसी का मजाक उड़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मामला होता है जिसका कोई भी किसी किस्म की, ये कह सकते हैं कि इंसानी अमल दखल नहीं होता। तो इस मामले पर इमरान खान साहब के साथ हम उनकी सेहत के लिए दुआ भी करते हैं, और ये भी हम तवक्को करते हैं कि आइंदा चंद दिनों में उनको हॉस्पिटल तक मुकम्मल रसाई मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा खान साहब और उनके सपोर्टर्स को भी सोचने की ज़रूरत है। मुझे याद है लंदन में बेगम कुलसूम नवाज साहिबा हॉस्पिटल में दाखिल थी, कैंसर जैसे मोजी मर्ज के साथ लड़ाई कर रही थी। उनका इलाज चल रहा था। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी यहाँ पे थी, लेकिन कहा क्या जा रहा था, तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल प्रोपेगंडा किया गया कि जी ये तो झूठी बीमारी है, वो तो बीमारी नहीं है, वो तो अंदर ठीक है बिल्कुल। और इस हद तक बदतमीजी की गई कि एक तहरीक इंसाफ से जुड़ा जो शख्स, जो अपने आप को डॉक्टर भी कहता था, उसने हॉस्पिटल के अंदर घुसकर बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की तस्वीर बनाने की भी कोशिश की। फिर हमने देखा नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेके जो मजाक उड़ाया गया, जो कुछ कहा गया, और आज तक वो जो एक नेगेटिविटी फैलाई जाती है वो भी तारीख का हिस्सा है। फिर आपको याद होगा फरियाल तारपुर साहिबा जो हैं, वो उनको हॉस्पिटल में वो दाखिल थी, उनका इलाज चल रहा था। उनको ईद से एक दिन पहले चांद रात को बेड से उठाकर हॉस्पिटल से जेल ले जाया गया। मेरा ख्याल है फिर आपको वो भी याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनकी तबीयत खराब हुई और उनको ले जाने की कोशिश की गई कि हॉस्पिटल भिजवाया जाए, लेकिन डॉक्टर इदनान ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन हुकूमत उनको लेके जाने की कोशिश कर रही, क्योंकि ख़ास हदायत थी उस वक्त हुकूमत वक्त से कि इनको मुकम्मल तौर पर कोई सेहत की सहूलत नहीं देनी। फिर आपको वो भी याद होगा किस तरह डॉक्टर इदनान, फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो रातों रात उठे, उन्होंने जाके कोशिश की, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो ये मुकाफ़ात अमल होता है। ये वही इमरान खान साहब हैं जो अमेरिका में बैठ के कहते थे कि मैं जाके नवाज शरीफ के सेल का एसी उतरवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये देखिए, इंसान पर ये वक्त आ सकता है, किसी वक्त भी आ सकता है, लेकिन इस तरह किसी की तज़हीक उड़ाना सेहत के मामले को लेके, ये हमारा एक वतीरा बन चुका है। कोई भी हो, तहरीक इंसाफ का हो, मुस्लिम लीग नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो, उन्हें सेहत पे सियासत नहीं करनी चाहिए। ये तो हो गई सेहत की बात। दूसरी, इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स, या इमरान खान साहब भी कहा करते थे कि ये जो सियासतदान हैं ये जेल में जाकर बीमार हो जाते हैं और वहाँ पे जाके रिलीफ मांगते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बोल था उस वक्त इमरान खान साहब का, वो भी बात उनके सामने आ गई। अब वो खुद सेहत की बुनियाद पर रिलीफ मांग रहे हैं।
पूरी तरीके इंसाफ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत को लेकर उनकी रिहाई की बात कर रही है। बिल्कुल उनको सेहत की सहूलतें दी जानी चाहिए जो भी मैक्सिमम मिलती हैं, लेकिन अब क्या ये वही इमरान नहीं था जो दूसरों का ठट्ठा उड़ाया करता था? इमरान खान साहब ये वही नहीं थे जो दूसरों का मजाक उड़ाया करते थे, और आज वो ये कह रहे हैं कि उनका इलाज नहीं किया जा रहा। जेल हुकाम की ये नेग्लिजेंस है, और जो मुतलका लोग हैं उन पे कार्रवाई करनी भी चाहिए। लेकिन 20 दिसंबर को तो उनकी बहन उज़्मा उनसे मिली थी, एक वकील भी मिले थे, तो उस वक़्त नहीं उनको बताया गया कि मेरी आँख का ये प्रॉब्लम है? सवालिया निशान है, कुछ लोग पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा, कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो क्या उस वक़्त ये नहीं था? तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी चीज़ें हैं पस पर्दा। दूसरा, सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। सलमान सफदर साहब की हमदर्दियाँ इमरान खान साहब के साथ हैं, वो क्योंकि वो उनके वकील हैं, तो उन्होंने मैक्सिमम जो कोशिश हो सकती थी वो की, अपने मौक्कल के हक में वो रिपोर्ट लिखी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने जितना भी किया जा सकता था, मसाला कह लें या वो जो भी कह सकते हैं, वो डाल के वो उन्होंने उनकी सेहत के बारे में कहा। वो उसका सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है, और वो 16 तारीख तक उसका मुआयना भी होगा, सारा कुछ होगा। लेकिन सलमान सफदर साहब की ये रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर काबिल एतबार नहीं है। राणा सनाउल्लाह साहब भी इस पर बड़ा सवालिया निशान उठा चुके हैं, और इसमें तो एक और सबसे अहम बात है कि जो इसमें लिखा गया है, उनको दर के जो सहूलियात हैं उनको, वो तो इतनी सहूलियात है कि एक आम कैदी को वो मिलती ही नहीं है। तो ये बात भी साबित हो गई कि जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता रहा तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो झूठा प्रोपेगेंडा जुमैमा खान की तरफ से मुबैना तौर पर किया जाता रहा, जो वो इल्ज़ामात वो लगाती रहीं, जो सलमान और कासिम इल्ज़ामात लगाते रहे कि जो हमारे बाप को तो एक सजाए मौत की कोठड़ी में रखा हुआ है, छोटा सा सेल है, और उनको कोई बुनियादी सहूलत नहीं है, वो सारा आज झूठा साबित हो गया। और झूठा साबित किस तरह हुआ, वो भी सलमान सफदर साहब की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो साबित हुआ। तो आज क्या समझते हैं कि उन्हीं के हाथों, उनके वकील के हाथों ही ये प्रोपेगेंडा जो उसका किया करते थे, ये वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो इस बात को नफी करती है कि वो सजाए मौत की कोठड़ी में नहीं है। इमरान खान साहब मिनरल वाटर पीते हैं जेल में। मिनरल वाटर, आपको पता है क्या आम आदमी को मिनरल वाटर की सहूलत है? क्या जो बाहर लोग, आम लोग हैं, क्या उनको जो जेल से भी बाहर हैं, क्या उन सबको मिनरल वाटर की सहूलत मौजूद है? लेकिन ये एक ऐसा वीआईपी कैदी है जिसको मिनरल वाटर पिलाया जाता है, और बेहतरीन गोश्त खाते हैं, बेहतरीन सब्जियां खाते हैं। उनके पास वो सारी सहूलतें मौजूद हैं जो किसी भी शख्स के पास आम जिंदगी में अवेलेबल नहीं है, जो बाहर भी शख्स है। तो उसके बाद जो ये इसमें अगर ये रिपोर्ट ही देखें तो उसमें भी, रिपोर्ट में भी सलमान सफदर साहब लिखते हैं कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी और हिफाजत के मुताल्लिक किसी किस्म की कोई तशवीश नहीं है, ये रिपोर्ट कह रही है। तो ये जो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता रहा आलमी अखबारात के जरिए, और वो सारे जर्नलिस्ट जो इस पे प्रोपेगेंडा करते रहे, उनको आज माफी मांगनी चाहिए कि वो झूठी खबरें फैलाते रहे, वो झूठ बोलते रहे, चाहे वो मुकामी लोग थे या इंटरनेशनल साफी जो थे, जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि जी कॉल कोठरी पे वो उनको रखा गया है, सजाए मौत की कोठरी में रखा गया है। और उसके लिए उन्होंने जनाब जो उनका शेड्यूल आया है वो तो बिल्कुल ज़बरदस्त है जी। वो सुबह 9:45 नाश्ता करते हैं, नाश्ता भी अच्छा तगड़ा नाश्ता जो बाहर लोगों को अवेलेबल नहीं होता, अंडे भी होते हैं, पराठे भी होते हैं। तो ये एक वीआईपी का कैदी का शेड्यूल है। उसके बाद 11:30 वो 1 घंटे की कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, बहुत अच्छी बात है जनाब। और फिर जिस्मानी वर्जिश करते हैं, उसको लिए उनको साइकिल भी दी गई है और जिस्मानी वर्जिश के आलात भी मिले हुए हैं। क्या वो सजाए मौत की कोठरी में वर्जिश कर सकते हैं या साइकिल चला सकते हैं? तो ये है इमरान खान साहब। उसके बाद जनाब उनको कंपाउंड के अंदर ही चहलकदमी की भी इजाज़त है। ये तो कहते थे जी कि उनको उस कमरे से निकलने ही नहीं दिया जाता, काल कोठड़ी से।
काल कोठरी से वो निकल ही नहीं सकते। और जब फिर रात दोपहर का खाना वो 3:30 से 4:30 बजे के दरमियान खाते हैं, ये रिपोर्ट के मुताबिक है। और उसमें गोश्त भी होता है, चिकन भी होता है, सब्जियां भी होती हैं। और उसके लिए उनको हाँ मशक्कती भी मिला हुआ है, उनको एक मुलाजिम भी मिला हुआ है जो उनके सारे काम करता है। तो जेल में इमरान खान साहब को जेल में एक मुलाजिम की सहूलत भी मौजूद है। और जनाब उनके दोपहर के जो खाने के अखराज आते हैं जी, इमरान खान का ख़ानदान बर्दाश्त करता है। तो ये पैसे देते रहे हैं ना उस खाने के लिए, तो फिर ये क्यों गलत बयानी करते रहे जी कि उनको तो मिलता ही कुछ नहीं है। जब खुद पैसे दे रहे थे दोपहर के खाने के, तो फिर तो उनको पता था, सारे ख़ानदान को, इनकी बहनों को भी पता था कि वो क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या उनको दिया जाता है। और उसके अलावा जो है सल के ब्लॉक में जो बर्तन, क्रॉकरी और खाना पकाने का सामान मौजूद था। अशियाए खुर्दनोश में मसाला जात और खुश्क मेवा जात भी मौजूद थे। कितने लोगों को खुश्क मेवा जात की सहूलत मौजूद है जेल के अंदर या बाहर, दोनों तरफ देख लें। और उसके बाद कि जी सुबह के नाश्ते में कप कॉफ़ी कॉफ़ी मिलती है जेल में। मतलब कि कैसा कैदी है जिसको कॉफ़ी दी जाती है जेल में। ओ वाह क्या बात है। और दलिया और खजूरें दोपहर के। उसके बाद जनाब 2 दिन गोश्त, 2 दिन दाल, 2 दिन चाट या स्नैक्स शामिल है। क्या बात है, ज़बरदस्त। और इमरान खान के सर के अंदर 3 हाई वोल्टेज बल्ब है, पूरी रोशनी का इंतज़ाम है। एक छत वाला पंखा भी है, एक ब्लोअर हीटर भी मौजूद है जनाब, हीटर भी है जेल में। तो वो लोग जो कहते हैं जी सर्दी की वजह से ये हो गया वो हो गया, तो उनको भी तो अब सोचना चाहिए कि ये क्या था। इसके अलावा चारपाई है, बेड भी है, कुर्सी भी है। और जनाब सिंगल बेड मैट्रेस है, 4 तकिए हैं, 2 कंबल हैं, जाए नमाज भी है, तस्बीह भी है, 2 तौलिए भी हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक 100 किताबें मौजूद हैं। और बाकी टिश्यू पेपर है, माउथ वॉश है, एयर फ्रेशनर है, शेव जेल है, शेव किट मौजूद है। और टॉयलेट अलग है। ये उस सेल के अलावा कि 4.5 बाय 4.5 फुट का टॉयलेट भी मौजूद है, जिसमें गर्म और ठंडे पानी का इंतज़ाम है। तो इमरान खान साहब क्या बात हम आपकी, और माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी सहूलतें। इस पे तो हुकूमत को मेरे ख्याल है दाद देनी चाहिए कि हुकूमत ने उनको मुकम्मल सहूलियात दी हुई हैं। और जो प्रोपेगंडा था तहरीक इंसाफ का और दूसरे उनसे जुड़े हुए हलकों का, वो भी सारा आज मलियामेट हो गया है जी। इसमें जो एक मेन कंसर्न है, जाहिर बात है, वो एक हुआ है, वो उनके जो आप कह सकते हैं कि सेहत के बारे में, सेहत के बारे में बिल्कुल होना चाहिए। और सेहत को हुकूमत को चाहिए कि वो उनको मुकम्मल इंतजामात करे, उनको करे। लेकिन वो याद है आपको वो लोग जो एक्सरे दिखा के भीख मांगा करते थे, आज ये रिपोर्टें मंगवा दिखा के अपनी रिहाई की भीख मांग रहे हैं इमरान खान साहब। तो वो जो एक नारा था कि डट के खड़ा है कप्तान, आज लेट गया है कप्तान। तो मेरा ख्याल है कि इस रिपोर्ट के बाद तरीके इंसाफ का वो बयानिया जो बनाया गया था पिछले 3 साल में, वो सारा ज़मीन बोस हो चुका। बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली। और लंदन से भी जो कोशिशें हो रही हैं, आज मेरा ख्याल है वो रिपोर्ट लंदन भी पहुंच चुकी है, उन्होंने भी देखी है। आज वो उन रिपोर्टर्स के साथ भी शेयर करें जिनको वो इंटरव्यू देते रहे, जिसमें वो ये कहते रहे कि हम काल कोठरी में हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए कि आप इस बात को, जो जो उन पर इल्ज़ामात लगे थे, वो आज दिखाएं ना, बताएं लोगों को कि ये कहते रहे। और आज उनका अपना जो वकील है उसकी ये रिपोर्ट है। तो आने वाले दिन इमरान खान साहब की कोशिश है उनको किसी तरह भी जेल से निकाला जाए। उनको जो उन्होंने जो पैगाम भेजा है यहाँ पे अपने बेटों को, वो यही है कि मुझे बाहर निकालो, किसी तरह निकालो। और एक और बात जो मैंने कल भी कही थी कि सलमान और कासिम से उनकी फ़ोन पे बात हो सकती है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि उनकी बात करवाई जाए। और आने वाले दिनों में फिर मैं कहूँगा कासिम और सलमान को पाकिस्तान भी हो सकता है जाने की इजाज़त मिल जाए, और इसके लिए वो पुरुमीद भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त है कि जो झूठी खबरें, झूठा फेक प्रोपेगंडा, फेक न्यूज़ फैलाई गई हैं, उनसे इज्तनाब किया जाना चाहिए। किसी की सेहत को लेके ये नहीं करना चाहिए।
बाकी आजकल टेक्नोलॉजी बहुत जदीद है, इलाज की बहुत सारी सहूलियात आ चुकी हैं। इमरान खान साहब को मुकम्मल इलाज की सहूलत दे के उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर्स दे दें आप, और उनको उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और जो उनके फैसले हैं कोर्ट के वो मेरिट पे होने चाहिए। तो लेकिन वो अब जो जा रहे हैं कि वो बीमारी की बुनियाद पर रिलीफ मांग रहे हैं, कि हर तरफ उनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें इसका रिलीफ मिलना चाहिए क्योंकि वो बीमार है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल दोबारा बात करेंगे इसी इशू पे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।